जब कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। मिर्जापुर का यह संवाद को यदि भारत की राजनीति का संक्षिप्त विवरण कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह बात उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अधिक महत्व रखती है, जहां कुछ ही हफ्तों में विधानसभा चुनाव प्रारंभ होने हैं और एक परिवार कुछ ऐसी ही मनस्थिति से गुजर रहा है जहां सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी सीमा को लांघा जा सकता है और हर नाते से मुंह भी मोड़ा जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अतुल मिश्रा आज आपको कथा सुनाऊंगा मुलायम सिंह यादव की, जिसने पुत्र मोह में अपने ही भाई से विश्वासघात करने से पूर्व एक बार भी नहीं सोचा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही समाजवादी पार्टी एक समय पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली पक्षों में से एक हुआ करती थी। फिलहाल के लिए शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में वापस आ चुके हैं और सब कुशल मंगल प्रतीत होता है। 5 वर्ष पहले जो महाभारत प्रारंभ हुई थी उसका दूर दूर तक अब कोई अवशेष नहीं दिखता। पर क्या यही सत्य है? इसके लिए हमें जाना होगा कुछ दशक पीछे, जब समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक छत्र राज था। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल का प्रभाव हुआ करता था, उत्तर भारत में इनके विरुद्ध कोई जाने का साहस नहीं कर सकता था। कारण स्पष्ट था। एक ओर थे पार्टी के संस्थापक और सर्वे सर्वा मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा था और वाक पटुता एवं राजनीति में निपुण थे। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से लेकर लोक लुभावन नीतियों का लॉलीपॉप दिखाना तो उनके बाएं हाथ का खेल था। परंतु जहां बुद्धि से काम न हो वहां बल कैसे काम नहीं आएगा। यहीं पर प्रकट हुए शिवपाल सिंह यादव, जिनका बाहुबल में कोई सानी नहीं था। उत्तर प्रदेश में बाहुबली राजनीति को लाने वाले यही व्यक्ति थे कि जब बुद्धि से न जीत सको तो आतंक से विजयी हो। इसी के अंतर्गत मुलायम सिंह यादव ने यूपी में बिहार के जंगल राज से पूर्व अपना स्वयं का जंगल राज स्थापित किया था। यहाँ बुद्धि मुलायम चलाते थे और बल शिवपाल यादव का था। इसी तिकड़मबाजी के बल पर वर्ष 1989 में समाजवादी पार्टी की पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। दोनों के विरुद्ध चुनौती पेश करना मतलब प्रलय को निमंत्रण देने के समान था। लेकिन इन सब में अखिलेश यादव कहां से आए? ऐसा क्या हुआ कि जिन भाइयों के भ्रातृत्व पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था, वह अचानक से महाभारत से भी विकट युद्ध में कैसे परिवर्तित हो गया? कारण स्पष्ट था, पुत्र मोह। अखिलेश यादव 2010 से पूर्व तक ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए थे, जिन्हें राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनकी पहचान केवल इतनी थी कि वे मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन स्थिति बदली 2012 में, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपेक्षाओं के विपरीत प्रचंड बहुमत से सत्ता प्राप्त की और सरकार बनाने का दावा किया। सभी को लगा कि मुलायम सिंह यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन मुलायम तो कुछ और ही स्वप्न देख रहे थे। तब राजनैतिक विश्लेषकों का मानना था कि 2014 तक भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और एक खिचड़ी सरकार ही देश को संभाल पाएगी। अब सपने देखने पर कोई कर थोड़ा ही न लगता है। इसलिए सभी को चकित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में चुना, क्योंकि पीएम बनने के ख्याली पुलाव अब दिमाग में आने लगे थे। परंतु शिवपाल सिंह यादव के लिए यह निर्णय मानो किसी विश्वासघात से कम नहीं था। जो व्यक्ति हर प्रकार से कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ हो, जिसने बाहुबल से लेकर धनबल तक पार्टी के लिए जुटाया हो, वो पुत्र मोह से पराजित हो तो वो प्रसन्न निश्चित नहीं होगा। प्रारंभ में शिवपाल ने अपनी दुविधा नहीं दिखाई, लेकिन यह दरार 2014 तक सामने आने लगी। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने केंद्र सरकार में नियंत्रण स्थापित कर लिया था और अपेक्षाओं के विपरीत उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 70 से अधिक सीटें प्राप्त की। चाचा भतीजे के संबंधों के बीच रोड़ा साल 2015 में सैफई महोत्सव के उद्घाटन के दिन आया, जब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के 3 करीबी सहयोगियों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया और इसी कारण से अखिलेश यादव पारिवारिक उत्सव में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा सपा के नेतृत्व में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था ने पहले ही सरकार की छवि को फिर से कटघरे में ला खड़ा किया था और सोशल मीडिया के युग में आप अधिक दिनों तक अपने कुकर्मों को नहीं छुपा सकते। परंतु फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मानो शिवपाल यादव के विनाश की नींव रख दी। शिवपाल बाहुबली तो थे
और स्वभाव अनुसार मुख्तार अंसारी और उनकी पार्टी को सपा के पाले में लेकर आए। लेकिन तभी अखिलेश यादव ने फैसले का विरोध किया और विलय रद्द करा दिया। शिवपाल ने इस्तीफे की धमकी भी दी, लेकिन मुलायम ने बीच बचाव किया और कहा कि अगर शिवपाल चले गए तो पार्टी बिखर जाएगी। परंतु पर्दे के पीछे तो खेल कुछ और ही चल रहा था। उसी समय समाजवादी पार्टी से निष्कासित अमर सिंह को पार्टी में 6 वर्षों के बाद शामिल कर लिया गया, जिसका अखिलेश यादव ने काफी विरोध किया था। परंतु शिवपाल ठहरे हठी, वे अपनी जिद पर अड़ गए। जब बात मुलायम सिंह यादव तक पहुंची तो सभी को लगा कि शिवपाल यादव को प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु उल्टे अखिलेश यादव ने पीडब्ल्यूडी विभाग सहित सभी विभागों को शिवपाल से छीन लिया। तब क्रोधित शिवपाल ने सैफई में डेरा डाला और यहीं से मुलायम सिंह ने अपनी 3D शतरंज की चालें चलनी प्रारंभ की। सिलसिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम यादव शिवपाल के पास बैठे और सबको विश्वास दिलाया कि वे दोनों अखिलेश के कारण पीड़ित हैं। पार्टी सुप्रीमो का समर्थन सुनिश्चित करने के बाद शिवपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था, जो नेताजी अर्थात मुलायम को स्वीकार्य है वह मुझे भी स्वीकार्य है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। खेलते भी कैसे, आखिर सानिध्य तो मुलायम सिंह यादव का ही मिल रहा था ना। अखिलेश यादव द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि एक दयालु पिता के समान मुलायम सिंह ने जल्दी से अपने फैसले को पलट दिया और एक दिन के बाद ही अपने बेटे को पुनः बहाल कर दिया। फिर अखिलेश यादव ने राज्य के पार्टी विधायकों को अपनी ओर कर लिया और खुद को राज्य इकाई के नेता के रूप में अपनी ताजपोशी की और शिवपाल को कहीं का नहीं छोड़ा। एक ही रात में शिवपाल यादव और अमर सिंह दोनों इतिहास बन गए। शिवपाल को यह सोचकर पार्टी से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अखिलेश ने उनके राजनीतिक करियर का अंत कर दिया है। उनके लिए एक और युक्ति जो उल्टी पड़ गई वह यह थी कि उन्होंने मुलायम की दूसरी पत्नी के बच्चों को शामिल करके परिवार के भीतर मुलायम की पकड़ को कमजोर करने के लिए एक आंतरिक खेल खेलने की कोशिश की। इसी अंतर्कलह का सबसे अधिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिन्होंने सभी को चकित करते हुए प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार भी स्थापित की और समाजवादी पार्टी के शासन का भी अंत किया। आज सत्ता में वापसी के लिए शिवपाल यादव भी उतने ही लालायित हैं जितने कि अखिलेश यादव। वे भले ही सत्ता में आने के लिए सब कुछ भुलाने का दावा कर रहे हैं, परंतु उनके पास यही अंतिम विकल्प है, जिसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, मुलायम सिंह यादव, जिसने सूक्ष्मता से अखिलेश और शिवपाल के बीच खाई बनाई ताकि समाजवादी पार्टी की बागडोर उनके भाई नहीं बल्कि पुत्र के हाथों में जाए।